अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। और आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। आज कुछ 2-3-4 आपसे लतीफ़े शेयर करने हैं पाकिस्तानी सियासत के तनाज़ुर में। लतीफ़ा नंबर 1 सुनिए कि एक शख्स उठता है और वो अदलिया को और कौम को निशानदेही करता है कि देखो ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है और इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इसके बेटे ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। लतीफ़ा ये होता है कि जो शख्स ने शोर मचाया होता है उस पे मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा हो जाता है और जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम होता है वो उस केस से बरी कर दिए जाते हैं। ना सिर्फ बरी कर दिए जाते हैं बल्कि एक को वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे को वज़ीर आला बना दिया जाता है। ये लतीफ़ा नंबर 1 है। अब लतीफ़ा नंबर 2 सुनिए। एक खातून कहती है कि अगर मेरे पास कोई तश्तरी में भी पासपोर्ट ला के रखे तो मैं कहूँगी उठाओ और निकलो यहाँ से। और उसके बाद अदालत एहतमाम के साथ उस पे से तमाम केसेस ख़त्म करती है। ख़त्म करने के बाद उसका पासपोर्ट उसके हवाले करती है और वो अगले दिन मुल्क से चली जाती है। तीसरा लतीफ़ा सुनिए। एक शख्स अदालतों को मतलूब है कौमी ख़जाना लूटने के जुर्म में, और जब उसकी गिरफ़्तारी का वक़्त आता है तो वो वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में बैठ के मुल्क से फ़रार हो जाता है। 4 साल मुल्क से फ़रार रहता है। 4 साल बाद वो वज़ीर-ए-आज़म के ही तैयारे में मुल्क में वापस आता है और जो उस पे इल्ज़ाम होता है कि कौमी ख़जाने को इसने नुकसान पहुँचाया है, कौमी ख़जाना उसके हवाले कर दिया जाता है। ना सिर्फ़ हवाले कर दिया जाता है बल्कि 4 साल के कहा जाता है कि 76 करोड़ रुपए भी उसे अदायगी की जाती है। इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई लतीफ़ा और सुन सकते हैं आप। मज़ीद लतीफ़ा सुनिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम जो अदालत है वो एक शख्स को कहती है कि ये काबिल एतबार नहीं, ये झूठा है, ख़ाइन है, सादिक और अमीन नहीं है। और उसके बाद वो शख्स जो है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसको अदालतें कहती हैं कि इसे मुल्क से बाहर भेजें, इसकी तबीयत ख़राब है और अगर इसे कुछ हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा, और उसे एक रेड कारपेट के ज़रिए मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। बाहर जाके वो पाकिस्तानी इदारों पे तनकीद करता है, उन इदारों के सरबराहों का नाम लेके तनकीद करता है और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है लाइव तकरीर नशर होने की। और जो शख्स सबसे ज़्यादा शोर करता है कि ये मुल्क को और अदालतों को नुकसान पहुँचा रहा है, फिर लतीफ़ा ये होता है कि उस शख्स इमरान खान के लाइव तकरीरों पे पाबंदी लग जाती है और नवाज़ शरीफ की तकरीरों के ऊपर जो है पाबंदी ख़त्म हो जाती है। अभी मज़ीद लतीफ़े आप सुनिए। एक शख्स जिसको कहते हैं हमज़ा शहबाज, उसे आउट ऑफ द वे जाके और ज़मीर ख़रीद के, ज़मीरों की बोलियाँ लगा के, दौलत के अंबार बहा के और ऊपर जो लोग मचानों पे बैठे हुए मुहाफ़िज़ हैं उनके शेल्टर में पंजाब में भी जो है तब्दीली लाई जाती है और उसे वज़ीर आला बना दिया जाता है। लतीफ़ा ये कि जिस दिन वो वज़ीर आला से हटता है किसी को पता भी नहीं चलता और वो लंदन जाके छुप के बैठ जाता है और उसका अब ये भी नहीं पता चलता कि वो लाहौर में है या लंदन में है या कहाँ है। और उसके ऊपर जो केसेस हैं उस पे एक केस के ऊपर जो है आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। फिर मज़ीद लतीफ़ा सुने। ये लतीफ़ा भी बड़ा यूनिक है कि जज साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलज़िम के वकील से कहते हैं कि आज उस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो मुलज़िम कहाँ है? तो वकील जज साहब को बताता है कि सर वो तो वज़ीर आज़म बन गए और वो हल्फ़ उठाने गए और आपके अदलिया ने उनसे हल्फ़ लिया है। और वो जो पिछले 8-10 बार से अटेम्प्ट हो रही थी कि फ़र्द जुर्म जो है लग सके उसके ऊपर, वो नहीं लगती। और जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया होता है कि मुजरिमों पे फ़र्द जुर्म लगनी चाहिए, वो उस पे फ़र्द जुर्म लग जाती है। जिसने अदालत के लिए शोर मचाया होता है कि गरीबों को इंसाफ दे और ये जो लुटेरे हैं इनको कैद किया जाए, वो जो है सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर एक और लतीफ़ा सुन लें कि एक शख्स जिसे एफआईए का
हेड कहा जाता है, उसे इतने धमकियाँ मिलती हैं कि उसे हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। और उसके मरने के ठीक 1 साल के अंदर उसी केस में मुलज़िम बरी कर दिए जाते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि ये बेगुनाह है और मासूम है। पाकिस्तानी अदलिया की क्या-क्या आपको मैं लतीफ़े सुनाऊँ कि किस तरह पाकिस्तानी अदलिया इतवार वाले दिन खुल के मुजरिमों को ज़मानतें देती है, किस तरह कौमी ख़जाना लूटने वालों को कहा जाता है कि इन्हें बाहर भेजें मुल्क से, ये इनकी सेहत को कुछ हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। और किस तरह वो लोग जो कौमी ख़जाने का केस लड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर ही मुकदमे बनने शुरू हो जाते हैं और उन पे फ़र्द जुर्म लगनी शुरू हो जाती हैं, उन पे पर्चे हो जाते हैं, उनकी गिरफ़्तारियों के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं। बेशुमार लतीफ़े हैं, फिर किसी दिन मज़ीद लतीफ़े आपको सुनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।